हनुमान जी की इन 4 बातों में छिपा है कामयाबी का रास्ता। पहला, सीखने की चाह। बजरंगबली बहुत बलशाली और बुद्धिमान थे, लेकिन उनमें हमेशा कुछ नया सीखने की लगन लगी रहती थी। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव ने बजरंगबली का गुरु बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि सूर्य का गतिमान रहना जरूरी है। ऐसे में बजरंगी शिक्षा कैसे ग्रहण करते। लेकिन हनुमान जी ने चतुर बुद्धि का उपयोग करते हुए सूर्यदेव से कहा कि मैं आपके सामने उल्टी अवस्था में चलूंगा और आपसे पढ़ूंगा। बजरंगबली की शिक्षा ग्रहण करने की ललक को देखकर सूर्यदेव अति प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने मारुति नंदन को विद्या प्रदान की। इससे यह सीख मिलती है कि हालात कैसे भी हो, अगर सीखने की चाह है तो रास्ता अपने आप निकल जाता है और ज्ञान के बलबूते ही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। दूसरा, लक्ष्य पाने के लिए झुकना भी जरूरी है। लंका की ओर बढ़ते समय हनुमान जी को बीच रास्ते में सुरसा नाम की नागा माता ने रोक लिया और वह उन्हें खाना चाहती थी। हनुमान जी के कई बार समझाने पर भी वह नहीं मानी और अपना शरीर बड़ा कर लिया। फिर बजरंगबली ने भी शरीर दुगना बढ़ा लिया। सुरसा ने फिर वही प्रक्रिया दोहराई। केसरी नंदन समझ गए कि सुरसा का अहम उसके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में उन्होंने तत्काल खुद को छोटा कर लिया और उसके मुंह में से घूमकर निकल आए। सुरसा हनुमान जी की चतुराई से प्रसन्न हुई और उन्हें जाने दिया। इस कथन से यह सीख मिलती है कि लक्ष्य जब बड़ा हो तो कई तरह के अवरोध आते हैं। ऐसे में हमें समय और परिस्थिति को देखते हुए उससे निपटने का समाधान खोजना चाहिए। जब बात अहम की हो तो बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए। तीसरा, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल। सूक्ष्म रूप धरि सिहाही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इस श्लोक में बताया है कि हनुमान जी ने सीता के सामने खुद को लघु रूप, छोटे रूप में रखा, क्योंकि यहाँ वह पुत्र की भूमिका में थे और लंका की हर खबर से वाकिफ होना चाहते थे। ऐसे दुश्मनों के बीच होते हुए भी वह पहचाने नहीं गए और राम तक लंका की हर खबर पहुंचाई। वही तुलसीदास जी कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर वह राक्षसों के लिए काल बन गए। शत्रुओं के बीच दोस्त खोज लेने की दृष्टा भी विभीषण प्रसंग में दिखाई देती है। एक ही स्थान पर अपनी शक्ति का 2 तरीके से उपयोग करना हनुमान जी से सीखा जा सकता है। चौथा, कुशल नीति। लंका पहुंचने से पहले हनुमान जी ने पूरी रणनीति बनाई थी। वह जानते थे कि लक्ष्य महान है, इसमें कई तरह की बाधाएं आएंगी। ऐसे में उन्होंने असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उससे मित्रता की और सीता माँ का पता लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को जलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ अपने काम को अंजाम दिया। इससे यह सीख मिलती है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, असंभव नजर आ रही सफलता को प्राप्त करना है, कि चालाकी, चतुराई, विनम्रता, दूरदर्शिता और साहस का होना बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।